इमेजिन कीजिए कि आपने कैब को बुलाया, कैब ड्राइवर आया, आपसे पूछता है कि जाना कहाँ है? आप बोलते हैं बस चलो। फिर कैब ड्राइवर आपसे पूछता है कि आखिर चलना कहाँ है? आप बोलते हैं बस चलो। गाड़ी चालू करके वो चलना शुरू कर देता है। 1-2 घंटे ट्रैवलिंग के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपको जहाँ जाना था, जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचना था, वो डेस्टिनेशन पे तो आप पहुँच ही नहीं पाए और वहाँ से वो डेस्टिनेशन अब भी 10 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाता है कि आप या तो जल्दीबाजी में उस डेस्टिनेशन पे पहुँचे, बहुत ज़्यादा स्पीड लेकर के, अपने लाइफ को खतरे में डाल करके, या फिर दूसरा ये कि आप वो वहाँ जाना ही छोड़ देते हैं। सेम गलती हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट हम लोग बस नाम के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बिना ये सोचे कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। किसी ने बोला कि एसआईपी में लगा लो, तो आप 10,000 या 15,000 का एसआईपी करना शुरू कर देते हैं, या एफडी में पैसे डाल देते हैं, या आरडी में डाल देते हैं, या पीपीएफ में करते हैं। बट आरडी में क्यों रखना है या कितना रखना है, एसआईपी में क्यों करना है, इसका पीछे का थॉट प्रोसेस हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। और यही प्रॉब्लम आता है कि जब हमारे लाइफ में जब वो पैसा का ज़रूरत होता है, जब आपका वो फाइनेंशियल गोल का इवेंट आता है, आपके बच्चे का शादी हो गया या उसका हायर स्टडीज हो गया या आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, उस टाइम वो पैसा कम पड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग कैसे गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में 5 स्टेप में समझेंगे कि गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे सेट करते हैं और अंत में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम कमलेश। जिस तरह लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपका फाइनेंशियल गोल होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल गोल ये आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, 1 साल 2 साल या 3 साल, या फिर मीडियम टर्म भी हो सकता है, 5 साल 7 साल, या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है आपका 20 साल 15 साल 25 साल या 30 साल। वो डिपेंड करता है आपका गोल के ऊपर। फाइनेंशियल गोल आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, और उस पैसे को कब निकालना है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है। ये आपको एक प्रॉपर सेट हो जाता है। इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाता है। जब आपके पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो जाता है, तब आपको पता होता है कि किस गोल के लिए हमको किस इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जाना है। इसमें स्मॉल कैप जाना है या लार्ज कैप जाना है या फिर मिड कैप जाना है या फिर आरडी के थ्रू जाना है या एफडी के थ्रू जाना है। ये एक पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाता है। लेकिन जब किसी के पास ये फाइनेंशियल गोल का सेट नहीं होता है, तब उससे आप पूछिए कि आपको कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, या कितने दिनों के लिए करना है, या ज़रूरत पड़ने पे कौन सा इन्वेस्टमेंट को तोड़ करके या कौन सा इन्वेस्टमेंट को आप रिडीम करके पैसा निकालिएगा। ये उसके पास क्लैरिटी नहीं रहता है, जिसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स दूसरे जो चलता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी इंटरप्ट हो जाता है। हर आदमी का फाइनेंशियल गोल अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि घर खरीदना, किसी के लिए हो सकता है कि कार खरीदना, या किसी के लिए इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि इमरजेंसी फंड सेट करना। हम लोगों ने इमरजेंसी फंड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डिटेल्स तैयार किया है, जिसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जा करके जरूर देखिए। किसी का हो सकता है कि उसके बिजनेस करने के लिए उसे पैसे जमा करना है, कि अगला 2 साल या 3 साल का रनवे के लिए उसे पैसे का चाहिए। ये फाइनेंशियल गोल हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का अपना होता है। जो फाइनेंशियल गोल, जो अमाउंट्स मेरे लिए एप्लीकेबल है, हो सकता है वो फाइनेंशियल गोल अमाउंट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, वो थर्ड पर्सन के लिए कोई और हो सकता है। तो ये सबका अपना अपना होता है, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस है। अब आइए जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप की कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। किसी का गोल हो सकता है कार खरीदना, किसी का हो सकता है घर बनाना, या फिर इमरजेंसी फंड, या किसी का ये तीनों हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना है। उसके बाद उसमें आपको डिसाइड करना है कि उस गोल के लिए कितना अमाउंट्स का रिक्वायरमेंट्स है। एग्जाम्पल्स के लिए किसी को कार खरीदना है और उस कार का कीमत है 10 लाख रुपया, तो ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट आपको पता करना है कि टाइमिंग क्या है। वो कार आपको कितने दिन के बाद चाहिए, 1 साल बाद या 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद। ये टाइमिंग आपको हेल्प करेगा आपका इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन चूज करने के लिए। अगर लंबे टाइमिंग है तो आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं, या अगर शॉर्ट टर्म टाइम में है 1 साल या 2 साल के लिए, तो फिर आप डेट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं, या फिर और कोई दूसरा सेफर ऑप्शन। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। स्टेप नंबर 3, आपको पता करना है कि फ्यूचर वैल्यू क्या है। मान लीजिए कार आपको आज से 10 साल बाद चाहिए, तो जो कार का वैल्यू आज 10 लाख है, 10 साल बाद वो कार का वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो कार का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये पता करना है कि वो जो कार का वैल्यू है आज, जिसका वैल्यू 10 लाख है, उसका
आज से 10 साल बाद कितना वैल्यू होगा। एक रफली फिगर आपको कैलकुलेट करना होगा इन्फ्लेशन को जोड़ करके। स्टेप नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जब आप अपना अमाउंट पता कर लिए, फ्यूचर कॉस्ट पता कर लिए, टाइम हॉरिजन आपको पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट कीजिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। और ये सारे चीज़ों को कंसिडर करके आपको ये डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए हमें कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के थ्रू हमें जाना है, या फिर आरडी के थ्रू या एफडी के थ्रू या पीपीएफ के थ्रू, ये आपको डिसाइड करना होगा। स्टेप नंबर 5, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपको एक बार गोल सेट करने के बाद, इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद आपको कंटिन्यूअस ट्रैक भी करना पड़ेगा कि क्या जो हम गोल सेट किए थे वो गोल के अकॉर्डिंग वो मूव हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि जब मेरा गोल का टाइम आएगा मेरे पास वो उतना अमाउंट ही नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं जितना हम एक्सपेक्ट किए थे। तो ये आपको कंटिन्यूअस ट्रैक करते रहना पड़ेगा। आइए अब ये पूरे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के पूरे प्रोसेस को एक प्रैक्टिकल और लाइव एग्जांपल के साथ में समझते हैं। हमारे एग्जांपल्स में कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। पहला कि एक व्यक्ति है जिनका एज 42 ईयर्स का है, उसका एक बच्चा है जिसका एज अभी 10 ईयर्स है। अगले 12 साल बाद जब उसका एज 22 ईयर्स का हो जाएगा तब वो MBA के लिए जाएगा। 2 ईयर MBA में अगर अब टीयर 1 कॉलेजेस से करते हैं तो रफली 25 लाख के अराउंड में लगता है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब हम ये पूरे डिटेल्स को अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स, आपको फाइनेंशियल गोल आपको पता चल गया कि हायर एजुकेशन और 25 लाख कॉस्ट लग रहा है। स्टेप नंबर 2, आपको टाइम पता करना था। आपके केस में आपको टाइम पता चल गया कि 12 साल आपके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। थर्ड, फ्यूचर वैल्यू। तो जो कॉस्ट अभी 25 साल लग रहा है, अगले 12 साल बाद 25 लाख ही नहीं लगेगा। इसे अगर 6% के रेट से इन्फ्लेट करते हैं तो अगला 12 साल बाद यही 2 ईयर MBA का कॉस्ट 50 लाख के अराउंड में होगा। अब स्टेप नंबर 4, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जिसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा हायर है वो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर वो 16,000 का पर मंथ SIP करते हैं तो अगले 12 साल में उसके पास रफली 50 लाख के अराउंड में आ जाएगा। और स्टेप नंबर 5, जो आपको कंटिन्यूस ट्रैक करना है, जो फंड आप सेलेक्ट किए वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो फिर उसको शिफ्ट करना होगा या दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस था एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या आप गोल बेस्ड टेक्निक यूज करते हैं या फिर रैंडम इन्वेस्ट करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों तक जो ये गोल बेस्ड टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।